फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में वाहिका तंत्र भी कहते हैं। वाहिका तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक कैसे पहुंचता है और पहुंचने के बाद हार्ट जो है उसको पंप करता है लंग्स को, और फिर लंग्स से प्योरीफाई होकर हार्ट जो है उसको जो है हमारे पूरी बॉडी तक सप्लाई करता है। ठीक है, तो वही आज हम इस कॉन्सेप्ट को जो है अपने क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को जो है दो मेन वेसल्स के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी बॉडी में जो है दो वेसल्स होती हैं मेन, एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं धमनी और वेन को बोलते हैं हिंदी में शिरा। आर्टरी का काम होता है हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर। इसमें क्या होगा कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है एक्सेस में होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और उसको कैरी करता है हमारी पूरी बॉडी में जो है आर्टरी। वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध रुधिर। और इस ब्लड में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो जो है एक्सेस में होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही लेस होगी। ठीक है, तो आर्टरी और वेन के बारे में मैंने आपको बताया। आर्टरी का काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमारी बॉडी में कैरी करना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है एक्सेस अमाउंट में होगा, और इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध रुधिर। वेन जो है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम बोलते हैं अशुद्ध रुधिर। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में होगा और ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में होगा। आर्टरी हमेशा हार्ट से जो है ये ओरिजिनेट होगी और बॉडी के पार्ट तक जो है सप्लाई होगी, बॉडी के पार्ट को क्या होगी सप्लाई होगी आर्टरी। ठीक है, जबकि वेन क्या होगा कि ये सप्लाई होगी हमारे हार्ट को। ठीक है, हमारे हार्ट की तरफ जो है वेन की सप्लाई होती है, और आर्टरी जो है हमारे जो है बॉडी के पार्ट की तरफ क्या होता है सप्लाई होता है। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसी आर्टरी को और वेन, ठीक है, जो अभी हमने आर्टरी और वेन पढ़ा है, इसको जो है अगर हम हार्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो इनका जो फंक्शन है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में कि एक होता पल्मोनरी आर्टरी और एक होता पल्मोनरी वेन। हार्ट के डायग्राम में मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है, जबकि पल्मोनरी वेन क्या करता है कि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, देखें मैंने अभी आपको बताया क्या कि एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन अगर हम इन्हीं आर्टरी और वेन के जो है हार्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, जब यही आर्टरी और वेन हमारे हार्ट में जाती हैं तो इनका जो फंक्शन है वो नॉर्मल के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो आर्टरी जो है हार्ट में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं जिसे हम बोलते हैं अशुद्ध रुधिर, और जो पल्मोनरी वेन है हार्ट में ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वेन, लेकिन यहाँ पर हार्ट में कौन कैरी कर रहा है, क्या कैरी कर रहा है वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरी हमारी पूरी बॉडी में जनरली क्या कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हार्ट में क्या कर रही है आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। हम देखते हैं हार्ट का जो है डायग्राम। ठीक है, हार्ट का पहले हम देखते हैं डायग्राम। हार्ट के जो हैं 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं अभी आपको डायग्राम में बता चुका हूँ। ठीक है, राइट एट्रियम में जो है दो, ठीक है, ग्रेट वेसल्स आकर ओपन होती हैं। एक होता है सुपीरियर वेना कावा
और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से भी जो है एक वेसल्स ओरिजिनेट होगी जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है चार जो है लेफ्ट एट्रियम में जो है 4 पल्मोनरी वेन आकर जो है ओपन होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन आकर ओपन होती हैं। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक वेसल ओरिजिनेट होगा जिसे हम बोलते हैं एओर्टा। जिसे हम बोलते हैं क्या? एओर्टा। देखो, अगर आपने इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बैठा लिया तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको पढ़ने में बहुत ही इजी होगा। देखते हैं एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि राइट एट्रियम में 2 वेसल आकर ओपन होती है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। राइट वेंट्रिकल से जो है एक ब्लड वेसल ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन आकर ओपन होती हैं, 1 2 3 4, ये 4 पल्मोनरी वेन आकर ओपन हो रही है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। मैं अभी आपको जो है पीछे जो है लेक्चर में जो है बता चुका हूँ हार्ट का डायग्राम में। फिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है एओर्टा ओरिजिनेट होता है। ठीक है, आपको मैं जो है एक बात और बता दूं कि राइट साइड में हमेशा हार्ट के जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रेवल करेगा और लेफ्ट हैंड साइड हार्ट में जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, यानी कि शुद्ध रुधिर तो जाएगा हार्ट के जो है लेफ्ट पार्ट से और राइट पार्ट से जो हार्ट के हमेशा जो है अशुद्ध रुधिर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। तो देखते हैं हम, सुपीरियर वेना कावा का फंक्शन होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना हमारे अपर बॉडी पार्ट से। ठीक है, जो हमारे बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है सुपीरियर वेना कावा। जैसे जो है हमारा हेड हो गया, फेस हो गया, नेक हो गया, चेस्ट हो गया, सर हो गया, हमारा जो है गर्दन है या फिर जो हमारा हार्ट के ऊपर वाला चेस्ट का एरिया है, वहाँ सभी से जो है ब्लड को कैरी करने का काम करता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या करता है कि जो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और लोअर पार्ट में आ गया जैसे हमारे लेग हो गया, पैर हो गया, हमारे एब्डोमेन हो गया, ठीक है, जो पेट वाला हिस्सा है और जो हमारे हैंड है, यहाँ सभी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उन सभी को कैरी करता है इंफीरियर वेना कावा और उसको लाकर डाल देता है राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा ने जो है हमारे बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करा। इंफीरियर वेना कावा ने जो हमारे बॉडी का लोअर वाला पार्ट है, लोअर हिस्सा है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। दोनों ने एक साथ ब्लड को लाकर डाल दिया किसमें? राइट एट्रियम में, जो कि हार्ट का जो है राइट हैंड साइड अपर चैम्बर है। ठीक है, अब जो है ये ब्लड जब राइट एट्रियम में आ जाएगा तो वो जाएगा वाल्व के थ्रू किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है वाल्व ट्राइकस्पिड, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ब्लड किस में चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे जो है ये डिफरेंशिएट हो जाता है और डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांच में। एक होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आगे चलकर 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। एक होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और एक होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये जाकर ओपन होता है लंग्स के राइट, ठीक है, जो राइट लंग्स है उसमें जाकर ओपन होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स के लेफ्ट जो है जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें जाकर ओपन होता है। ठीक है, लेफ्ट लंग में जो है ओपन होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ब्लड लेकर आगे कौन? पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स में राइट साइड में जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी लेकर आया ब्लड को और लेफ्ट लंग में जो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर आया। अब जब ब्लड यहाँ पर आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन का आपस में जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब जब ब्लड आ गया किसमें? लंग्स में,
तो जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चली जाएगी, और जब सांस अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब वो चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो इसको कैरी करेगा कौन, पल्मोनरी वेन। इस ब्लड को जो है कैरी करने का काम करेगा कौन, पल्मोनरी वेन। और एक लंग से जो है 2 पल्मोनरी वेन्स जो है अराइज होती है। तो 2 लंग से कितनी पल्मोनरी वेन अराइज हो गई, टोटल 4 पल्मोनरी वेन क्या हो गई, अराइज हो गई। मैंने आपको क्या बताया कि एक लंग से जो है 2 पल्मोनरी वेन ओरिजिनेट होती हैं, तो 2 लंग से ओरिजिनेट होंगे टोटल 4 पल्मोनरी वेन। इसी वजह से हमारे जो है हार्ट से जो है 2 पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती हैं, और 4 पल्मोनरी वेन एंटर करती हैं लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के। अब जो है ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, और ये वाला ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध रुधिर। अब इसमें क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा वाल्व के थ्रू एओर्टा में, और एओर्टा से जो है ये पूरी हमारे बॉडी के पार्ट में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, पूरे बॉडी के पार्ट में सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा था हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू। एक बार मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कैरी करता है हमारे अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, और लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों ही वेसल्स इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर डाल देती है किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। अब ये जो लंग्स में जब ब्लड चला जाएगा, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब हम सांस को अंदर और बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, और इस ब्लड में अब क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजन। जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब अशुद्ध से शुद्ध रुधिर में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये जो है लंग से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है पल्मोनरी वेन। एक लंग से जो है 2 पल्मोनरी वेन अराइज होती है, तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन इस लंग से ब्लड को लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व ओपन होकर। अब जब ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड आता जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है वाल्व होते हैं, लेकिन उन वाल्व्स को जो है हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम आगे कंसिडर करेंगे।